फिर दोबारा बाहर बैरिकेडिंग करेंगे और आगे चैन बांधेंगे जिससे कि गाड़ी अंदर ना आए। इलाकी गाड़ी के लिए एक रास्ता खोलेंगे। दुकान जो हमारे कस्टमर आएगा उसकी गाड़ी बाहर पुलिस चौकी पे खड़ी रहेगी, उसमें 2-3 हमारे आदमी मौजूद है। ये नस्ल है, ये लड़के, ये छोटे छोटे लड़के स्मैक, चरस, गांजा पी रहे हैं, यही लोग यहाँ पे हंगामा करते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। आज अनवार अहमद पीर जी के टाइम में काफ़ी यहाँ पे सुकून था। तो इलाका बंद हुआ है वो सिर्फ ना तो किसी के डर से बंद हुआ है, ना ही किसी के कहने बंद हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सदर साहब के इज्जत को देखते हुए। उस एज के बच्चे भी गालियां देना और ऐसी गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, तो हम अगर उस लेवल से ही ध्यान देना शुरू करें कि जब कल तक तो दुकानदारों पर ये हाविद है कि इससे सामान ले लिया, उससे सामान ले लिया, पैसे मांगे तो झगड़ा करा, तो बर्दाश्त कर लेते, चल यार 100, 200, 500 रुपये की क्या बात है। लेकिन अब ये कि इलाके के बड़ों के ऊपर भी आ रही है अब बात, तो इस पर कुछ होना चाहिए। ये कि पुलिस को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे इलाके में जो हल्का सा भी कुछ कर रहा है ना, ज़रा ढील ना दी जाए, सख्ती से पेश आए। यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ये हमारी गली मोहल्ले के बच्चे हैं और ये हमारी औलादें ही हैं। तो हम तो यही चाहते हैं बेटा तुम भी अपने सुकून से रहो, अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, अपने मोहल्लों की बड़े छोटों की इज़्ज़त करो। एक संगठन बनना चाहिए और उस संगठन के ऊपर आपसी मशवरे से जितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर है, चाहे वो इलाके को लेकर है, चाहे दुकानदारों को लेकर है, क्योंकि दुकानदारों को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है या इलाके वालों को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, तो सारा संगठन मिलकर उसका हल करें, उसका हल निकालें, मसले का हल करें, जिससे कि इलाके के भी मसले हल हों, दुकानदारों के भी मसले हल हों और इस इलाके के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उनको भी आने जाने में परेशानी ना हो, जिससे कि हमारा कारोबार भी बढ़ेगा इलाके का। सबसे बात करी थी, अब 1-2 दिन में दुकानदारों की मीटिंग बुलाने वाले हैं। सदर साहब ने कहा कि जो आगे जगह घेर रखी है उसको कम करा जाए, ये भी बहुत बड़ी राहत देगी इस मामले में। अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें हटेंगी मेरे ख्याल से। लोगों को चाहिए, हम सबको, हमारी एज के जितने भी लोग हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। नॉर्थ दिल्ली का बाड़ा हिंदुराव इलाका, थाना बाड़ा हिंदुराव के अंदर आता है। मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो खाने के आउटलेट्स हैं जिनकी वजह से इलाका मशहूर है, उस पर खाने वालों की जो तादाद है उसमें 70 से 80% गैर मुस्लिम होते हैं, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों से आबाद ये इलाका। अचानक खबर आती है कि ये इलाका बंद हो गया है। कुछ लोग इसके ताल्लुक़ से कुछ अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मीडिया के साथियों का जिन्होंने इसके ताल्लुक़ से सही खबरें आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उठाई। आज हफ्ते का दिन है, यानी जुमे से अगला, और आज ये इलाका उसी तरह गुले गुलजार है, उसी तरह यहाँ पर आबादी है और उसी तरह यहाँ चहल पहल हो रही है। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ कि इलाका बंद कर दिया गया? दुकानदारों के भी कंसर्न हैं, इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानना और समझना और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करना ज़रूरी है। इसलिए आज हमारे साथ इलाके के इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, इलाके के वो बच्चे भी हैं जिन्होंने मेहनत करके अलग अलग फील्ड में अपने मकाम बनाए हैं, और इलाके के ज़िम्मेदार, इलाके के सदर हाजी नईम पीर जी भी हमारे साथ हैं, जिनसे आज के इस अहम मुद्दे पर हम मालूमात हासिल करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और तमाम लोगों के जो व्यूज़ हैं वो जानने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज की इस पेशकश में इस्तकबाल करता हूं, और सबसे पहला सवाल हाजी नईम पीर जी आपसे, आपके ख़ानदान ने और आप सब ने एक ज़िम्मेदारी निभाई हमेशा से इलाके में अमन व अमान कायम रहे, इलाके के मामले इलाके में हल हो जाएँ, लेकिन उसके बाद अचानक ये क्या होता है कि लोगों को खबर लगती है कि बाड़ा हिंदुराव इलाका बंद हो गया है? क्या वजूहात रही इसकी और ऐसा अचानक क्यों हुआ? एक झगड़ा चल रहा था दोनों बहनों का, चाचा साथ बहनें हैं दोनों, तो वो झगड़े में काफ़ी टाइम से कभी झगड़ा हो जाए, कभी कंप्रोमाइज़ कराते हैं, कभी कुछ हो जाए। कल कुछ उसको एक लड़की है नाजिया, उसको कुछ गलतफहमी हो गई कि जी मेरे को जो सपोर्ट नहीं कर रहा है और शाहीन कुरैशी को सपोर्ट कर रहा है। वो उसके दिमाग में कुछ गलतफहमी हो गई। सपोर्ट नहीं कर पा रहा है? मैंने आपके बारे में जी हाँ, तो उन्हें कुछ वो गलतफहमी हुई। उसके बाद में उन्होंने मेरे ऑफिस के आगे कुछ बदतमीज़ी करी, आके मैं था नहीं, तो पब्लिक ने काफ़ी वो करने के बाद में पब्लिक को काफ़ी कि भाई सदर साहब से बदतमीज़ी करी है, इन्हें बंद करो। पुलिस पे प्रेशर बनाया, मार्केट बंद करी, फिर पुलिस ने उन्हें उसके 2 भाइयों को और एक नाजिया कुरैशी को बंद कर दिया, और उसके मदर का भी नाम है, और उसका एक भाई जो है उसमें फ़रार है। कल से लेकर अभी तक
क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, और हर मामले के अंदर पुलिस का एक अहम रोल होता है। आप भी पुलिस के पास गए, पुलिस से क्या कुछ आपको सहायता मिली, कितना ताउन मिला और पुलिस कितनी एक्टिव रही इस मामले में? हमारा जो SHO बाड़ा हिंदुराव हैं गुरनाम सिंह जी, वो बहुत ज़्यादा इसमें उन्होंने अपनी बहुत स्पीड दिखाते हुए रात को तकरीबन 4 बजे तक इलाके में रहे और उन्हें सबको ले आके बंद कर हॉस्पिटल में MLC कराई। उसके बाद में उन्हें सुबह बंद कर दिया और आके SHO साहब ने सबको करा कि जी दुकानें खोलो, मैं ज़िम्मेदार हूँ और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा और आइंदा मैं ज़िम्मेदार बैठा हूँ यहाँ पे। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी की बात कही, आपने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। आपका एक लंबा तजुर्बा है, आप इसी इलाके में पैदा हुए, आपने ज़िम्मेदारी निभाई। पहले इस तरह के वाक़यात इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, अब ये छोटे मोटे डिस्प्यूट इतनी बड़ी शक्ल क्यों लेने लगे हैं, उसकी क्या वजह आपके जहन में आती है? पहले हाजी अनवार अहमद पीर जी थे, तो उनका वजह से उनकी वजह से इलाके में काफ़ी अमन था, काफ़ी लोगों को मतलब ये था भाई हाजी जी बैठे हैं, अनवार साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो लोगों को मतलब डर लगता था लोगों मतलब कि भाई हाजी जी नाराज़ ना हो जाएं। तो इसलिए जो ये आज की जो नस्ल है, ये लड़के, ये छोटे छोटे लड़के स्मैक, चरस, गांजा पी रहे हैं, यही लोग यहाँ पे हंगामा करते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाजी अनवार अहमद पीर जी के टाइम में काफ़ी यहाँ पे सुकून था। उनके वक्त में सुकून था और वो सुकून हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। नई नस्ल जो है वो कुछ गलत रास्ते पर जा रही है, उसे रोकने की ज़रूरत है, लेकिन आप भी ज़िम्मेदार हैं और जो लोग इस वीडियो को दूर तक देखेंगे वो भी ज़िम्मेदार हैं, इलाके के लोग हैं। इलाके के लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका, किस तरह से अपने बच्चों को वो कंट्रोल करें ताकि ये तमाम वाक़यात इस तरीके के रोनुमा ना हों इस इलाके के अंदर? मेरा तो उनके माँ बाप से यही है कि भाई बच्चों को पे ध्यान रखे जाए, ये उल्टी सीधे जो काम कर रहे हैं इनको इनकी हेल्प ना करी जाए और इन लोगों को जो है बिल्कुल समझाया जाए, इन लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा आपसे भी गुफ्तगू मज़ीद जारी रहेगी और भी इलाके की मौजूद शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। कुछ यंग प्रोफेशनल्स भी हैं और 1 बाय 1 सबसे मैं पूछूँगा कि आखिर इस इलाके में वो भी लोग रहते हैं, आप भी यहाँ पर एक लंबे अरसे से रहे हैं और बिज़नेस भी है आपका, किस तरह से देखते हैं तमाम हालात को, आखिर क्या किस तरफ जा रहा है ये इलाका? अन एजुकेशन, अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें हटेंगी मेरे ख्याल से। लोगों को चाहिए, हम सबको, हमारी एज के जितने भी लोग हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाएं, दीनी तालीम भी और वैसे भी एजुकेशन दें। बस एजुकेशन आपको एक बड़ा रास्ता नज़र आता है इन तमाम चीज़ों को दूर करने का। एजुकेशन इसके होगी, अलावा कोई और मुद्दा जो आपके जहन में हो? एजुकेशन होगी तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत कमी है, एजुकेशन के ऊपर मेहनत की जाए। अब आपने बात की एजुकेशन की, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं इलाके के जिन्होंने मेहनत की और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो किसी मुकाम पर पहुँचे हैं। मेरे साथ एडवोकेट शाहनवाज़ हैं। शाहनवाज़, आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की इलाके में, मेहनत करने के बाद आप वकील बन गए और भी हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं और भी लोग हैं। क्या लगता है आपको, क्या इतनी मेहनत के बाद इलाके का एक वर्ग, एक तबका तो एक तरफ हाई प्रोफेशनल बन रहा है और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो कहीं उस रास्ते पर जा रहा है जिससे इलाके में झगड़े बढ़ रहे हैं, जिससे इलाके में तमाम चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं? आपको नहीं लगता कि आप लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग जो इस इलाके से बाहर भी जाते हैं और अदालतों में जाते हैं, आप लोग केसेस देखते हैं, आपको नहीं लगता कि आप इस इलाके के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर आना हो गया ज़रूरी उन सब के लिए? बिल्कुल सर, एक प्लेटफॉर्म तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आज की जो जनरेशन चल रही है हमारी, ये ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि ना इनको सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ के ऊपर करना चाहिए। सर एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन होगी, पढ़ेगा बच्चा, समझ में आएगा, तभी वो बड़ों का अदब करेगा, और अदब करेगा तो ये सारे जैसे मसले चल रहे हैं बाड़ा हिंदुराव के अंदर, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपकी तवज्जो एक और बात की देना चाहूँगा कि कल जो बाड़ा हिंदुराव जो इलाका बंद हुआ है, वो सिर्फ ना तो किसी के डर से बंद हुआ है, ना ही किसी के कहने बंद हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सदर साहब के इज़्ज़त को देखते हुए उनके ऊपर जो ये सारे के सारे ना उनके साथ जो बदतमीजी हुई है, इसी वजह से मोहल्ले के और हमारे बाज़ार के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी खुद मर्ज़ी से बंद करी हैं, यानी उन्होंने एहतजाज हाँ, किया, एक हाँ तरीके जी, से विरोध किया है। बिल्कुल मैं अब जानना चाहूँगा, हमारे इलाके में ही कुछ बच्चे जब आगे पढ़े तो उसमें से ऐसे भी हुए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, और ये एक इलाके के लिए एक मिसाल थी। आज वो भी मेरे साथ मौजूद हैं,
उनके ऊपर भी मैं कहता हूँ हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप लोग जब इस इलाके में इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और दूसरी तरफ आपका इलाका आपको नज़र आता है कि एकदम बंद हो जाता है, कुछ झगड़े हो जाते हैं, आप लोग कहाँ देखते हैं अपने इलाके को, अपने आप को किस मुकाम पर देखते हैं और इलाके के लिए क्या कुछ आप चाहते हैं होना चाहिए? देखिए, इलाके के जैसा आपने कहा 2 वर्ग हैं। एक जो एजुकेशन पे ध्यान देता है, एजुकेशन हासिल करता है और एक मकाम हासिल करता है। एक दूसरा वर्ग भी है जो एजुकेशन की तो दूर की बात है, वो गलत रास्तों की तरफ चलते हैं। वो बचपन से ही उनको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो नशा करना हो या कुछ और गलत चीज़ें हों, वो उनको एक अट्रैक्शन लगती है। तो अगर हम उस लेवल से ही, ये मैं बात कर रहा हूँ उस एज की जब बच्चा 10-12 साल का है, उस एज के बच्चे भी गालियाँ देना और ऐसी गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, तो हम अगर उस लेवल से ही ध्यान देना शुरू करें और उन चीज़ों को समझाएं कि ये रास्ते गलत हैं, या उनके माँ बाप से बातचीत करें कि जो बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, काउंसलिंग चाहते हैं आप? काउंसलिंग जो है एक इम्पोर्टेंट मैटर है। और कल का जो झगड़ा या परसों जब भी ये झगड़ा हुआ, उसकी एक वजूहत जो मेरे दिमाग में आती है, उसकी भी कहीं ना कहीं एक ये काउंसलिंग रीज़न है। चाहे काउंसलिंग किसी भी उम्र के लोगों की जा सकती है, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। तो अगर हम कैसे होगी इस क्षेत्र के अंदर काउंसलिंग? एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें सदर साहब हमारे हैं और दूसरे लोग जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जिनकी लोग बात सुनते हैं। मीन्स जब वो कुछ कहते हैं तो लोगों के अंदर ये मादा होता है कि हाँ, अगर ये कह रहे हैं तो वो सुने। तो ऐसे लोग कुछ इकट्ठे हों और एक कमेटी बने, जिम्मेदार लोगों की और जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक कमेटी बननी चाहिए, उनकी एक कमेटी इस काम के लिए। इस काम के लिए आपके मुताबिक आपको एक सॉल्यूशन नजर आता है फिलहाल? बिल्कुल। अब दुकानदारों का भी कंसर्न जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ दुकानदार भी हैं और इस मुद्दे के अंदर दुकानदारों का एक मेन रोल रहा, जिनकी वजह से जिन्होंने मार्केट बंद की। तो आखिरकार उनका क्या कंसर्न था इसको बंद करने में और क्या रीज़न रहा और क्या कुछ मुद्दे हैं, ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। आप भी इलाके में दुकानदार हैं, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के और क्यों बंद किया आप लोगों ने? सबसे बड़ी बात तो ये कि सदर साहब की बेइज्जती करी उन्होंने, गालियाँ बकियाँ के उल्टा सीधा कहा, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कि जब कल तक तो दुकानदारों पर ये हावी थे कि इससे सामान ले लिया, उससे सामान ले लिया, पैसे मांगे तो झगड़ा करा, तो बर्दाश्त कर लेते, चल यार 100, 200, 500 रुपये की क्या बात है। लेकिन अब ये कि इलाके के बड़ों के ऊपर भी आ रही है अब बात, तो इस पर कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, क्या चाहते हैं? कुछ पुलिस एक्शन होना चाहिए इन लोगों पे। जहाँ देखें कि कोई नशे में है, पुलिस वाला देखे उसे, या तो उसे अपने साथ ले जाए थाने या फिर उससे कह के घर पे जाए। ये पुलिस वालों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। जो दुकानदारों के कंसर्न है या उनकी तशवीश है, उसके ऊपर आपने सदर साहब से बातचीत की, आप लोगों ने इकट्ठे होकर के कभी? हुई है, 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई है इस बारे में, लेकिन बस कुछ रिज़ल्ट निकला नहीं। ये होता है कि हाँ भाई अब कल से इस तरह से होगा। जैसे पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, गाड़ियाँ लगा देते हैं मेन रोड पे, फिर वो ट्रैफिक होता है, फिर उसके ऊपर जिनका मतलब भी नहीं है वो भी आके गाली गलौज करते हैं, जिनका वो रास्ता भी नहीं है। तो ये मुद्दा भी मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ, सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं खुद। जी नईम साहब, ये एक मुद्दा आया है पार्किंग का इलाके के अंदर, क्या इसका क्या हल है? ये पार्किंग का हमने पहले काफ़ी टाइम पहले बाहर जो बैरिकेडिंग करके हमने पुलिस चौकी पे SHO साहब से बात करके जितनी भी गाड़ियाँ थी वहाँ बाहर खड़ी होती थी। उसके बाद में इलाके वालों को परेशानी हुई कि जी चैन ना डालो, ये बैरिकेडिंग ना करो। तो उसके बाद में वो बैरिकेडिंग वगैरह ख़त्म हो गई। हमने यहाँ पे 3-4 आदमी भी लगाए थे जिसकी पेमेंट दुकानदार करते थे। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ख़त्म हो गया। अब क्या हल है आगे के लिए? क्या इसके आगे के लिए हमने अभी SHO साहब से बात करी थी। अब 1-2 दिन में हम दुकानदारों की मीटिंग बुलाने वाले हैं, तो फिर दोबारा बाहर बैरिकेडिंग करेंगे और आगे चैन बांधेंगे जिससे कि गाड़ियाँ अंदर ना आए। इलाकी गाड़ी के लिए एक रास्ता खोलेंगे। दुकान जो हमारे कस्टमर आएगा उसकी गाड़ी बाहर पुलिस चौकी पे खड़ी रहेगी, उसमें 2-3 हमारे आदमी मौजूद रहेंगे वहाँ पे।
इलाके के जो लोग हैं अब उसका सॉल्यूशन जो चाहते हैं उनके लिए सॉल्यूशन की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से आपका कंसर्न था पार्किंग को लेकर के, सदर साहब का कहना है कि बहुत जल्दी इसके जो मसला है इसको भी हल कर लिया जाएगा। और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, ना सिर्फ दुकानदार, वो माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं। तो आप लोगों की डबल जिम्मेदारी हो जाती है कि आप दुकानदार भी हैं और आप हाफिज़ भी हैं। इलाके के ताल्लुक़ से क्या कहना है आपका कि इलाके में ये तमाम वारदात जो हो रही हैं इस तरीके के सामने आ रही हैं, आपने भी बचपन गुजारा है इस इलाके में, आज भी बच्चे हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ये हमारी गली मोहल्ले के बच्चे हैं और ये हमारी औलादें ही हैं। तो हम तो यही चाहते हैं बेटा तुम भी अपने सुकून से रहो, अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, अपने मोहल्लों की बड़े छोटों की इज़्ज़त करो। और ये हमारे जो हमने तो ये देखा है, ये हमारे सदर साहब हैं ना, ये बहुत रहम दिल हैं। गुस्से के अंदर का आके ये एक्शन करवा भी देते हैं और कर भी देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो है ना फिर माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। फिर ये हमारे सदर साहब जो है ना इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम तो अभी अपने सदर साहब से भी यही गुजारिश कर रहे हैं, अगर आप सदर बनाया है आपको इलाके ने, तो आप इसकी ज़िम्मेदारी पूरी बाखूबी निभाएं, दुकानदारों की तरफ से भी, मोहल्ले की तरफ से भी। आप लोगों का साथ कितना है सदर साहब के साथ? हमारा साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। जैसे कि हमारे सदर साहब ने बताया और जितने भी हमारे मौजूद सब साथी हैं सब ने बताया कि एक संगठन बनना चाहिए और उस संगठन के ऊपर आपसी मशवरे से जितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर है, चाहे वो इलाके को लेकर है, चाहे दुकानदारों को लेकर है, क्योंकि दुकानदारों को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है या इलाके वालों को कोई तकलीफ़ पहुंच रही है, तो सारा संगठन मिलकर उसका हल करें, उसका हल निकालें, मसले का हल करें, जिससे कि इलाके के भी मसले हल हों, दुकानदारों के भी मसले हल हों और इस इलाके के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उनको भी आने जाने में परेशानी ना हो, जिससे कि हमारा कारोबार भी बढ़ेगा, इलाके का कारोबार में भी तरक्की होगी और आने वाला भी अच्छा पैगाम हमारे यहाँ से लेकर जाएगा। आप भी इसी इलाके में रहते हैं, क्या परेशानियां नजर आती हैं आपको जो आपने कहा कि आने जाने वालों को परेशानियां ना हो? परेशानी ये है कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं, असामाजिक तत्व जो लोग होते हैं वो कुछ परेशानियां कभी क्रिएट करते हैं। मान लीजिए चलने में अगर कोई शराब पिया हुआ है या कोई नशे में है, कोई आ रहा है बाहर से, तो कुछ बदतमीज़ी हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है कि दुकानदारों को भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई अपने कुछ लोग ऐसे तैनात करें हम लोग कि भाई आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी। पार्किंग का एक बहुत बड़ा मसला है। पार्किंग के लिए जैसे कि सदर साहब ने बताया कि पहले भी हमने किया था, तो इसमें क्या है कि कुछ दुकानदार थे जो अपना योगदान कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं कर रहे थे। तो जब तक एकता नहीं बनेगी तब तक कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। अब सदर साहब ने बताया है कि मीटिंग दोबारा रखेंगे, दोबारा रखने के बाद सभी दुकानदारों को बुलाया जाएगा, एकजुट होकर जब बात करेंगे, एक मीटिंग करके उसको एक पार्किंग का एक सिस्टम बनाएंगे दोबारा से, जिससे कि इलाके वालों को भी परेशान ना हो और दुकानदारी भी हमारी आगे बढ़े और एक अच्छा पैगाम जाए। जिस तरीके से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आते हैं, हमारे यहाँ खाकर जाते हैं, तो जायके से तो लुत्फ़अंदोज़ होते ही हैं, साथ के साथ उनको एक अच्छी प्रेजेंटेशन मिले इलाके में आने के बाद। ये आपके जो मामले थे जो आपने रखे, उम्मीद है कि इसके ऊपर बातचीत होगी। सदर साहब से एक बात और भी जानना चाहूँगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मीटिंग्स पहले भी हुई हैं, मीटिंग्स के बाद आखिर कहाँ आकर के मसला अटक रहा है और ये मीटिंग्स जो है क्यों आखिरकार आगे चल करके बेनतीजा साबित हो जाती हैं और कहीं ना कहीं फिर वही तशवीश दोबारा बनने लगती है दुकानदारों? असल में होता क्या है जी, सबकी दुकानें तो बड़ी है नहीं, कुछ दुकानें छोटी हैं, उन लोगों ने थोड़ा काउंटर वगैरह आगे लगा लेते हैं, अब उन्हें हटवा देते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि वो दुकानें बहुत छोटी हैं, क्या करें। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है हमें, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये परेशानियां दूर करेंगे हम लोग। और हमारी तो कोशिश यही है कि भाई जो लोग बाहर से आ रहे हैं कस्टमर, वो यहाँ से खुश होके जाएँ और किसी किस्म की भी उन्हें परेशानी ना हो, और इंशाल्लाह आगे ऐसे ही होगा। और ये जो जितनी भी थोड़ी बहुत दुकानों के आगे लोगों ने घेर रखी है, वो भी ख़त्म कराएंगे हम। किस तरह से रोकें इस रविश को कि जो बच्चे अलग राह पर जा रहे हैं, अलग रास्तों पर जा रहे हैं? इसकी नहीं तो देखो जी, ऐसा है कि या तो अभी एक बात हुई थी कि भाई एक कमेटी बनाया जाए, या फिर एक मीटिंग करके इनके माँ बापों को बुलाया जाए और उसके बाद में इन लड़कों को बुलाया जाए कि भाई ये चीज़ गलत है। हालांकि कुछ तो ऐसा हो गया कि बहुत मुश्किल ही है, उन लोगों को जमात में भी भेज दिया, उनको नशा मुक्ति में भेज दिया, काफ़ी उनके साथ भी मेहनत हुई लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है।
और इसके लिए फिर इंशाल्लाह मीटिंग बुला के इनके माँ बापों को बुलाते हैं कि भाई और इनके साथ बेहतर क्या करे जाए कि ये बच्चे उस चीज़ से कोशिश की पिछले दिनों जो गलत रास्ते पर जाने लगे थे और उसके अंदर आप उनको लाने में भी कामयाब हुए। किस तरह समझाते हैं, क्या करते हैं, और इलाके के और लोगों को भी जो और वालिदैन हैं उनको क्या कहना चाहोगे? कि बच्चों को समझा दिया जाता है मगर उनको फिर गलत मिसगाइड करा जाता है। समझे? साथ वाले गलत मिसगाइड करते हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके साथ कुछ लोग बाहर के भी जुड़ जाते हैं आके, और वो उन लड़कों को गलत मिसगाइड करते हैं, लिहाजा उनको नशे के अंदर डालते हैं। उन्हीं से जो है ना फिर वो झगड़े की वारदात पैदा कराते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? उनसे बचाने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और हम तो अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि अमन और शांति बनी रहे, ना हो, आइंदा कभी ऐसा बंद करने की नौबत ना आए। उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी चाहते हैं इलाके में? इसके लिए तो ये है कि पुलिस को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे इलाके में जो हल्का सा भी कुछ कर रहा है ना, ज़रा ढील ना दी जाए, सख्ती से पेश आया जाए। देखिए, जैसे सदर साहब ने कहा कि पार्किंग का मसला सबसे बड़ी चीज़ है कि जब गाड़ी लेकर आता है सामने लड़ाई का एक खाम का झगड़ा निकल जाता है, गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर, गाड़ी पीछे हटाने को लेकर। सदर साहब का जो चीज़ है, जो मौक़िफ़ उन्होंने दिया कि हम पार्किंग बाहर कर देंगे तो काफ़ी हद तक झगड़ा दूर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है पार्किंग का। सामने वाला ग्राहक आता है, वो चाहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब ना हो, कोई इसे छेड़े नहीं, तोड़ ना दे। वहाँ गाड़ी खड़ी होकर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा इसी चीज़ से पड़ेगा कि हम गाड़ी पार्किंग, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी हो गई, अपना बेफिक्र होकर अपना सामान खरीद सकता है। मजीद इसके अलावा ये है कि जैसे भाई ने कहा कि कुछ सख्ती करी जाए, या फिर जैसे सदर साहब ने कहा कि जो आगे जगह घेर रखी है उसको कम करा जाए, ये भी बहुत बड़ी राहत देगी इस मामले में। दो अहम मसले हैं जिसके ऊपर बातचीत हुई। एक तो आइंदा इस तरीके की वारदात ना हो, तीसरी चीज़ काउंसलिंग की बात हुई है कि बच्चों की काउंसलिंग की जाए। उसके अलावा आगे बढ़ करके ये भी बातें हुई हैं कि पार्किंग भी, गाड़ी का खड़ा करना ना करना भी एक झगड़े की वजह बन जाता है। तो उस वजह को दूर करने के लिए सदर साहब आपके जो इक़दाम आपने कहे हैं उसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं उससे कोई ना कोई हल निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और मैं इस वीडियो के ज़रिए से इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग, इलाके के तमाम प्रोफेशनल्स और ज़िम्मेदार लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग अब इस इलाके की बेहतरी के लिए आगे आएँ। इस तरह के वाक़यात आगे रोनुमा ना हो, और जो भी कुछ हो सकता है इलाके की बेहतरी के लिए उसमें आपका क्या योगदान होगा, आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, उसको लेकर के आपको आगे आना होगा। और जहां बात आती है इंक्रोचमेंट की, तो हम MCD के ऊपर बाद में जाएंगे। पहले ये मुस्लिम बहुल इलाका है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस्लाम शरीयत क्या कहती है, क्या रास्तों को तंग कर कर हम फलाह पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूर अपने आइम्मा से, अपने दीनदार लोगों से पूछें कि क्या ये ज़रूरी है कि आप रोड को जब घेर लेंगे तभी कमा पाएंगे। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। रोड तंग करने को, रास्ता तंग करने को अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, चाहे गाड़ी खड़ी करके हो या दुकान आगे बढ़ा करके हो। और अपने औलाद की जिम्मेदारी तमाम वालिदैन की है। खुदा की आप जवाबदेह होंगे कि अगर आपका बच्चा कहीं बिगड़ गया या कुछ उसने गलत इक़दाम कर लिया या किसी के साथ कोई गलती करता है तो वो जवाबदेही आपकी भी होगी, आपसे भी पूछा जाएगा। और रही बात झगड़े की, तो उलमा ने, इस्लाम ने इसको मना फरमाया है। ना सिर्फ ये आपके घर के लिए नुकसानदेह है, ये तमाम इलाके के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे नेशन के लिए नुकसानदेह है। तो इससे बचने की कोशिश करें। आज की इस पेशकश को मैं यही मुकम्मल करता हूँ। सदर साहब का, अपने तमाम प्रोफेशनल्स का, इलाके के लोगों का, तमाम दुकानदारों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग पेशकश के साथ। हमारा अगला मुद्दा होगा गाज़ीपुर मंडी, वहाँ के मुद्दे और वहाँ के अहम जो अभी तक की हालात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे वहाँ के चेयरमैन साहब के साथ। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करने की दीजिए इजाज़त। आदा।